प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। आज हम कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं। आप सबसे पहले इन सभी प्रश्नों को पढ़िएगा, हाँ? और स्वयं से इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो आपको खुद को पता चलेगा कि अभी हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है, या अभी मुझे और कौन से भाग को पढ़ना है, किस यूनिट को पढ़ना है। चलिए देखते हैं हम। ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्ते कः स्तूयते? अग्निः, यमः, विष्णुः, वरुणः। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नि। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में इसकी स्तुति की गई है, वह है अग्नि देवता की। देखिए यहाँ पे कुछ कहीं कहीं आपको थोड़ा विस्तृत भी मिलेगा। अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। इसके ऋषि हैं मधुछंदा और वैश्वामित्र। देवता अग्नि, छंद गायत्री, स्वर षड्ज, मंत्र 9। पवमानः इति कस्य देवस्य नामांतरम्? पवमान यह किस देव का नामांतर है, मतलब एक दूसरा नाम भी है। वह है इंद्रः, बृहस्पतिः, विष्णुः, सोमः। तो इसमें से कौन हो जाएगा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सोमः, सोम देवता। सांख्यायन शाखा कस्य वेदस्य अस्ति? सांख्यायन शाखा किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेदः, शुक्ल यजुर्वेदः, ऋग्वेदस्य, अथर्ववेदस्य। तो सांख्यायन शाखा किस वेद का है? यह है आपके ऋग्वेद का। छंदः कालादि नाम भी वेद कालम प्रथमतः कः प्रतिपादयति? मैक्समूलरः, देवरः, बालगंगाधर तिलकः या वेंटरनित्स। इसका आंसर हो जाएगा मैक्समूलर। क्या आंसर होगा? मैक्समूलर। नैघंटुकं कांडः वर्तते। नैघंटुकं कांडं वर्तते निघंटु ग्रंथे, सुल्वसूत्रे, छंदसूत्रे, व्याकरणे। तो नैघंटु कांडम कहाँ पर है? यह है आपका निघंटु ग्रंथे। वेदांगेषु छंदः उपमीयते। वेदांगों में छंद की उपमा किसे दी गई है? पादत्वेन, घ्राणत्वेन, हस्तत्वेन, नेत्रत्वेन। तो यह है पादत्वेन। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोच्य पठ्यते, ज्योतिषाम् ऐनं चक्षु निरुक्तं श्रोतम् उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ पे छंद की उपमा किसको दी गई है? मतलब पाद को छंद कहा गया है। अर्थ प्रधानम वर्तते निरुक्तम, शिक्षा, छंदः, कल्पः। तो अर्थ प्रधानम वर्तते कौन है? निरुक्तम। विश्वामित्र नदी संवादः कस्मिन् मंडले वर्तते? विश्वामित्र नदी का नदी संवाद जो सूक्त है वह किस मंडल में है? प्रथम मंडले, तृतीय मंडले, दशम मंडले, पंचम मंडले। तो यह है दशम मंडले, दशम मंडल में है। मैत्रायणी संहिता केन वेदेन सह संबद्धा वर्तते? सामवेदेन, अथर्ववेदेन, शुक्ल यजुर्वेदेन और कृष्ण यजुर्वेदेन। तो यह किसमें है? यह है आपका मैत्रायणी जो संहिता है, यह कृष्ण यजुर्वेद में है। किस वेद में है? कृष्ण यजुर्वेद। आरण्यकम केन आश्रमेण संबद्धम?
आरण्यक किस आश्रम से संबंधित है? गृहस्थाश्रमेण, वानप्रस्थाश्रमेण, ब्रह्मचर्याश्रमेण, संन्यासाश्रमेण। तो यह है आरण्यक वानप्रस्थ आश्रमेण, वानप्रस्थ आश्रम से संबंधित है। अधोंकितानाम समीचीनम उत्तरम चिनोत। पूर्णमदः पूर्णमिदं मागृधः कस्यचिद्धनं समाम्न्यायः समाम्न्यातः पैम्पलाद संहिता। तो निरुक्तम, अथर्ववेदीया, ईशावास्योपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद। तो आपको लगाना है। देखिए, अगर इसमें प्रश्नों के उत्तर सही होने के लगभग चांस ज्यादा होते हैं अदर प्रश्नों के। अगर आपको 1 2 3 1 2 भी आ रहा है तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी 1 2 तो आता रहता है, बट ऐसा वो यहाँ पे बना देते हैं ऑप्शन कि वो हम नहीं सही कर पाते, फिर भी प्रयास करते हैं। चलिए, मान लीजिए पूर्णमदः पूर्णमिदं ना, यह कहाँ से संबंधित है? तो आप सभी लोग इसको जानते होंगे, यह है बृहदारण्यकोपनिषद। देखिए, अकाचार का देखिए यहाँ पर अकाचार मिल गया, मतलब पहला ही उत्तर है, लेकिन फिर भी हम मिलाते हैं क्योंकि अचार किसे में नहीं है, बी में भी नहीं है, शी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, हमें पहले वाले ए में मिल गया। तो पूर्णमदः पूर्णमिदं बृहदारण्यकोपनिषद। माँ गृधः कस्यचिद्धनं, यह किसका है? ईशावास्योपनिषद। समाम्न्यायः क्षमाम्न्यातः, यह कहाँ पर है? निरुक्तम। पैम्पलाद संहिता, यह कहाँ पर है? अथर्ववेदीया। तो आपका पहला वाला ही आंसर इसमें हो गया था, पहला वाला। चलिए आगे चलते हैं। मध्या कर्तोत विततम संजभार इति पठ्यते। मध्या कर्तोत विततम संजभार, यह कहाँ पर प्राप्त होता है? अग्निशुक्ति, इंद्रशुक्ति, सूर्यशुक्ति, उषशुक्ति। यह प्राप्त होता है आपके सूर्यशुक्ति। कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्दः। कति लक्षण युक्तो ग्रंथवाचको ब्राह्मण शब्दः। 9, 10, 12, 15। तो कितने हैं? 10। सायण भाष्यानुसारम उर्वी इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः। सायण भाष्यानुसारम उर्वी इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः उदकम, पृथ्वी, पावकम, वायु। तो उर्वी शब्द इत्यस्य को अर्थ, तो उर्वी शब्द का अर्थ है उदकम, उदक। केन फारसी भाषया उपनिषदाम अनुवादः कारितः। किसने फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद मतलब कारिता किया था? पंडित राजेन दाराशिकोहेन, मैक्स मूलरेण या ए बेबरेण। तो दाराशिकोहेन मतलब दाराशिकोह ने किया था उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद। बृहदारण्यकोपनिषदि कति ब्राह्मणा सन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार कितने ब्राह्मणा सन्ति? तो कितने हैं? 47। ऑप्शन देख लेते हैं, 47, 74। चलिए आपको आंसर बता दिया तो फिर ऑप्शन देखने का वो नहीं है, इसके आंसर हो गए 47। अष्टकायाग कस्याम संस्थायाम अंतर्भवति? हवि संस्थायाम, पाक संस्थायाम, सोम संस्थायाम, न कस्यापि। इसका आंसर बताइए। अष्टक याग जो है, यह अष्टक याग कस्याम संस्थायाम अष्टकायाग, तो पाक संस्थायाम। ज्योतिष्टोमः कस्य यागस्य अपरनाम अस्ति? ज्योतिष्टोमः कस्य यागस्य अपरनाम अस्ति? अग्निष्टोमस्य, उक्तस्य, अतिरात्रस्य। तो अग्निष्टोमस्य क्या हो जाएगा?
अग्निष्टोमस्य। इसका आंसर हो जाएगा अग्निष्टोमस्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। जूम देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है 7 पाक यज्ञ है और इसी प्रकार से 7 हवि यज्ञ है। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए 7 हवि यज्ञ के नाम भी दिए हैं और 7 पाक यज्ञ के 7 सोम यज्ञ है। हाँ? मतलब 7 पाक यज्ञ, 7 हवि यज्ञ, 7 सोम यज्ञ। तो यहाँ पर है। चलिए इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अग्निष्टोम याग की 3 संस्थाएं होती हैं, सोम संस्था, हविर संस्था और पाक संस्था। ये सोम संस्थाएं भी देखिए उसी प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार से मिल जाएगा। थोड़ा मतलब कई नोट्स भी लग गए हैं, तो आप इसको देखिएगा। फिर आगे प्रश्नों को देखते हैं। सोमयाग नाम आधारभूतः भूतयागः कः। सोमयाग नाम आधारभूत यागः कः। कौन सा याग है? अत्यग्निष्टोमः, अग्निष्टोम, उक्थ्य, अतिरात्रः। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निष्टोमः। अग्निष्टोम यागे कति शस्त्राणि वर्तन्ते। अग्निष्टोम याग में कितने शस्त्र होते हैं? 9। एक मिनट, इसको हमने जूम ज्यादा किया है ना, थोड़ा सा। ठीक है, अब सही हो गया। 9, 12, 15, 18। तो कितने होते हैं अग्निष्टोम याग में? शस्त्राणी कितने होते हैं? तो ये 12 होते हैं। अग्निष्टोम यागे कति ऋत्विजः भवन्ति। कितने ऋत्विज होते हैं? 9, 12, 18, 16। तो बोलते हैं 16। अग्निष्टोम यागे सोम प्रवाकः कति। सोम प्रवाक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4 ये होते हैं सोम प्रवाक। सोम प्रवाक कितने होते हैं? 1 होते हैं। आग्निद्रः कस्य गणस्य ऋत्विकः। आग्निद्र किस गण का ऋत्विक है? होत्रिगणस्य, ब्रह्मगणस्य, अध्वर्युगणस्य, उद्गात्रिगणस्य। तो ये है ब्रह्मगणस्य। ब्रह्मगण का जो है ऋत्विक है। देखिए यहाँ पे आपको एक नोट्स भी प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए, हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जैसे होत्रिगण के, तो ये होत्रिगण के ऋत्विक है होता, मैत्रा, वरुण, अच्छावाक, ग्रावास्तुत। अध्वर्युगण के अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्ठा, उन्नेता। उद्गात्रिगण के उद्गाता, प्रस्तौता, प्रतिहर्ता, सुब्रह्मांड। ब्रह्मगण के ब्रह्मा, ब्रह्माक्षसी, आग्निद्र होता। इसको याद करिएगा, अत्यंत आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधो दत्तेषु स्तोमाः के वर्तन्ते। त्रिवृत्त, सप्तदशः, उपषद और एकविंशः। तो कौन कौन से हैं? अब इसमें से आपको ऑप्शन चुनने हैं। तो ABC नहीं, इसमें से आपका हो जाएगा त्रिवृत्त, फिर है सप्तदशः और एकविंशः। तो ABD ऑप्शन में ढूंढिए कहाँ है? ये 4th वाला है, ABD। अग्निष्टोम यागे कस्मिन् काले अग्न्याधानं कुर्वन्ति। किस काल में अग्न्याधान किया जाता है? तो अग्निष्टोम काले कस्मिन् अग्न्याधानं कुर्वन्ति। तो अग्निष्टोम यागे कस्मिन् काले अग्न्याधानं कुर्वन्ति? वसंत काले, ग्रीष्म काले, हेमंत काले, वर्षा काले। तो इसका आंसर हो जाएगा वसंत काले। तो ठीक है, आज के लिए 25 प्रश्न आप इसको देखिएगा। फिर हम मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।